हे मिस्टर वालिम इज हियर। ए मुश्ताक ड्रामे में आगे एक ऐसा इंटरेस्टिंग सीन बनने वाला है। यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी चलने वाली है, मैं बल्कि यूं कहूँगा कि इस ड्रामे का मेन ट्विस्ट आने वाला है जिसको देखकर आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होने वाले हो। मुस्तजाब एक ऐसी हरकत करेगा और आप लोगों को काफ़ी हद तक परेशान कर देगा कि कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है अपनी बात मनवाने के लिए। वो क्या हरकत है, क्या करने वाला है मुस्तजाब, ये बताऊंगा। साथ में आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि भैया मेरा जो लास्ट रिव्यू था वो थोड़ा सा हो गया था कंट्रोवर्शियल। यहाँ पर ऑल्दो 85% लोगों ने मेरे स्टांस से एग्री किया एंड दे वर सेइंग कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन 15% लोगों ने जिस तरह से रिएक्शन दिया, जो वो बात करना चाह रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो हमारे पास मुस्तजाब है वो मुसलमान नहीं है, आप कैसे ये सारी बातें कह सकते हो, और क्यों मैंने आखिर इस ड्रामे को घटिया कहा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके पीछे क्या रीजन है। काफी इंटरेस्टिंग होगी आज की ये वीडियो भी। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन पकड़ लो, जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @नुमानलिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जिससे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले वो लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई मुस्तजाब यहाँ पर मुसलमान नहीं है या मुसलमान नहीं है, इस वजह से दुआ को उससे अलग हो जाना चाहिए, इस बेस पे डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, वो ये कि भाई यहाँ पर क्या एक मुस्लिम लड़की का किसी हिंदू लड़के के साथ निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या किसी क्रिश्चियन लड़के के साथ एक मुस्लिम लड़की का निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे भाई किसी एथिस्ट के साथ भी निकाह नहीं हो सकता। अगर दुआ का मुस्तजाब के साथ निकाह हुआ था, भले वो पेपर्स में ही मुसलमान लिखा हुआ है, अपने CNIC में ही मुसलमान लिखा हुआ है, उसका रिलीजन इस्लाम डिक्लेयर्ड हुआ है, और अभी तक ड्रामे के किसी भी पॉइंट पर उसने ये कन्फेस नहीं किया कि वो गैर मुस्लिम है या वो मुसलमान नहीं है, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकते हो कि दुआ को उससे सेपरेशन इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि वो गैर मुस्लिम है? देखिए भाई, सिंपल सी बात है, एक मुस्लिम लड़की को अपने हस्बैंड से डाइवोर्स डेफिनेटली ले लेनी चाहिए अगर उसका हस्बैंड उसकी नमाजों में, उसके रोज़ा रखने में या उसकी सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने में बहुत बड़ी दरार साबित हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस ड्रामे के केस में मुस्तजाब दुआ को ये कहता कि भाई तुमने नमाज नहीं पढ़नी, तुमने रोज़ा नहीं रखना, तुम ये रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकती, तुम्हें मेरा हुक्म मानना है। हस्बैंड होने के नाते अपने हुक्म की तकमील कुछ इस तरीके से अगर वो करवाना चाहता कि उसकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को रुकवा कर, उसकी नमाज को रुकवा कर, उसके रोज़े को हटा कर करना चाहता, तो फिर हम यहाँ पे कह सकते थे कि इस मुस्लिम लड़की का इस गैर मुस्लिम या एक ऐसे इंसान के साथ ताल्लुक़ नहीं बन सकता जो डिफरेंट व्यूज़ रखता है, यहाँ पर उसके रिलीजन में बहुत बड़ी दरार बन रहा है, तो अब इसको डाइवोर्स लेकर सेपरेट हो जाना। लेकिन इस ड्रामे के केस में ऐसा नहीं है। इस ड्रामे के केस में सिर्फ फिलहाल सो फार जितनी एपिसोड्स इसकी गुजरी हैं, मुस्तजाब कैरेक्टर को इस तरह का बंदा दिखाया गया है कि वो बड़ा एरोगेंट है, वो बहुत गुस्से वाला है, वो बस ये चाहता है कि कोई भी उसको ऑर्डर ना दे, कोई भी उसको इस तरह से टीच ना करे कि जैसे इस ड्रामे के अंदर दुआ कैरेक्टर उस्तानी बनी हुई है, हाथ में फुट्टा पकड़ के कि भाई चल नमाज पढ़, चल रोज़ा रख, चल मुझे कलमा पढ़ के सुना, नहीं तो मैं डिवोर्स ले रही हूँ, मैं ये जा रही हूँ। ये चीज़ गलत है। इस्लाम जहाँ तक मेरा नॉलेज है किसी को इस तरह से ट्रीट करने का बिल्कुल भी नहीं कहता। अगर आपने किसी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, जैसे फॉर एग्जांपल दुआ के केस के अंदर उसे एक ऐसा हस्बैंड मिल गया है जो थोड़े से डिफरेंट व्यूज़ रखता है, तो बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट व्यूज़ आप कभी भी उससे तलाक की डिमांड नहीं कर सकते, जो कि उस रब के लिए बहुत ही घटिया चीज़ है। तलाक को इस्लाम के अंदर कितना बुरा करार दिया गया है, किस हद तक नफरत की गई है तलाक से, ये आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो भैया यहाँ पर किस तरह से दुआ ये डिमांड कर सकती है? अगर आपका हस्बैंड डिफरेंट व्यूज़ रखता है तो आप अपने नॉलेज के ज़रिए, आप अपनी अदाओं के ज़रिए, आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ज़रिए उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करो। इस ड्रामे में जहाँ ये दिखाया जा रहा है कि भाई दुआ की दुआओं में इतना असर था कि उसका भाई, जिसको सारे डॉक्टर जवाब दे गए हैं, जो मरने के बिल्कुल करीब है,
उसको अल्लाह ने नई ज़िंदगी बख्श दी, तो फिर उस इंसान का दिमाग क्यों नहीं ठीक कर सकता जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है, और वो रिलीजन से आउट है तो उसको रिलीजन की तरफ लाना हो। जबकि कंटिन्यूसली दुआ करैक्टर को मुस्तजाब की माँ ये बात बता रही है कि हाँ मेरे बेटे में ये इश्यूज़ हैं, लेकिन तुम उसको ठीक करने की कोशिश करो। मेरे ख्याल से इस्लाम के अंदर जो शख्स अपने नॉलेज के ज़रिए किसी भी इंसान का अकीदा पुख्ता करता हो, तो भाई उसका कितना सवाब है, उसका क्या रिवॉर्ड है, ये तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। मसला सबसे बड़ा ये है कि ये ड्रामा एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है कपल्स के दरमियान, जहाँ पर लड़के या लड़कियाँ यानी कि हस्बैंड्स या फिर वाइफ्स उस्तानी बन जाएंगे या उस्ताद बन जाएंगे कि भाई हमें 100% हमारे अकॉर्डिंग रिलीजन की प्रैक्टिस करके दिखाओ तो फिर हम तुम्हारे साथ हैं, अदरवाइज़ तेरा रास्ता ये है, मेरा रास्ता ये है। और अगर फॉर एग्जांपल मुस्तजाब मुसलमान था ही नहीं, वो एथिस्ट था या उसका किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ था या उसका किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं था, तो फिर इस ड्रामे की सबसे बड़ी मिस्टेक ये आती है कि भाई इसका निकाह कैसे हो गया दुआ के साथ। एक मुस्लिम लड़की के साथ एक मौलवी ने निकाह पढ़ाया तो होगा, अब उसने कैसे निकाह पढ़ा दिया, कैसे वो सारी सूरतें पढ़ के इससे ओके करवा लिया काम, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। सो दिस ड्रामा इज़ फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर अगर आप दुआ को इतनी ही नेक पारसा लड़की दिखा रहे हो, इतनी ही मुस्लिम लड़की दिखा रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये रेस होता है कि क्या महरम और नामहरम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस ड्रामे के अंदर? दुआ कैसे एक नामहरम भले एक मौलवी के पास ही जाके खुद से अकेले जाके चीज़ों को डिस्कस कर सकती है, वो तो उसके लिए नामहरम है। और पाकिस्तान में ऐसा कहाँ होता है, मुझे ज़रा बताएं ना आप लोग, कि जहाँ पर हमारे घर की औरतें किसी मस्जिद में जाके मौलवी के साथ कोई बात डिस्कस कर रही हो। नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, अगर हैं तो शायद मेरी नज़र से ओझल है। खैर ये तो एक ऐसी डिबेट है जिसको हम चाहे जितना मर्जी डिस्कस कर लें, हर इंसान की एक अपनी परसेप्शन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ एक्सप्लेनेशन दोगे अपने नॉलेज के हिसाब से, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो किस्सा मुख्तसर ये कि इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ना कि ये चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर रहा। ये ड्रामा कोई अच्छी डायरेक्शन नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा कपल्स के दरमियान फाइट करने के बहाने दिखा रहा है। अब हम यहाँ पर आते हैं कि मुस्तजाब ऐसा क्या करने वाला है दुआ के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगा, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो भैया अभी आपको फ़ौरन से आइडिया हो जाएगा कि मेरा इशारा किस तरफ है, क्योंकि आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड्स में कि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ कि कैसे दाई एकदम से बिल्कुल ज़िंदगी की तरफ आ गया, किस तरह से इनकी दुआएं कामयाब हो गई। और ख़ास तौर पे दुआ ने ये जो बात कही थी ना कि दयान की ज़िंदगी हमारी जुदाई का सबब बनेगी, यानी कि हम यहाँ पर एक साथ नहीं रह सकेंगे, तुम्हें मुझे डाइवोर्स देनी होगी। अब डेफिनेटली दयान जो है वो ज़िंदा हो गया है, मरने के करीब था, मतलब एकदम से उसको एक नई ज़िंदगी मिली है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मुस्तजाब से एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और अभी उसने डिवोर्स के लिए कहा है, उसकी फैमिली जब जाएगी डेफिनेटली दोबारा कन्विंस करने के लिए, तो आगे से दुआ की फैमिली ये कह देगी कि जब तक वो हमें कलमा पढ़ के नहीं सुनाता या हमारे आगे बड़ा अच्छा नेक मुसलमान नहीं बन के दिखाता, बंदा पूछे कि चलो जी वो कलमा भी पढ़ के दिखा दे या वो बड़ा अच्छा मुसलमान बनने की एक्टिंग भी कर ले, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मुसलमान हो गया? मेरा नहीं ख्याल। मुसलमान इंसान दिल से होता है, खाली किसी की ज़ुबान से कुछ उगलवा लेने से वो बंदा मुसलमान नहीं होगा। खैर इसमें भी एक बहुत लंबी डिबेट है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर मुस्तजाब जो है वो अब एक ऐसी हरकत करने वाला है जिससे वो यहाँ पर दुआ को मज़ीद लेट डाउन करेगा। और उसके अंदर ये जो दर्दनाक हरकत है वो ये कि यहाँ पर ये दुआ के भाई यानी कि दयान का कत्ल करने वाला है, दयान को जान से मार देगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगली एपिसोड्स में, ज़रूर नहीं है कि अगली 2 एपिसोड्स में ये सीन आपको दिखाया जाए, हो सकता है कि 4 एपिसोड बाद आपको दिखाया जाए, लेकिन ये सीन ज़रूर आएगा कि जहाँ पर हो सकता है कि मुस्तजाब जो है वो दयान का मर्डर कर दे और मर्डर करके दुआ को ये कहने की कोशिश करे कि देखो अब तो इस वजह से या किसी भी वजह से दयान हमारे अंदर नहीं है, अगर वो उस टाइम नहीं मरा तो वो अब मर गया है, और तुमने तो मुझे ये कहा था कि अगर दयान ज़िंदा है तो फिर हमारा रिश्ता नहीं बन सकता, जो भी हुआ मौत तो सिर्फ की वजह से ही हुई होगी, तो इसलिए अब तो मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। तब भी वो उसकी ज़िंदगी में नहीं आने वाली, उल्टा बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब होगा। मुस्तजाब बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करने वाला है, हर तरह से दुआ को टीज़ करेगा, इवन कि उसकी दोस्त के साथ फ्लर्ट करके भी। लेकिन जब वो सारे हरबे अपना लेगा, दुआ के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएगा, तो उसके बाद एंड पे डेफिनेटली आपको यही दिखाया जाएगा कि मतलब वो इतना ज़्यादा टूट जाएगा अंदर से
कि अब उसे लगेगा कि उसकी ज़िंदगी में दुआ नहीं आ सकती, तो फिर वो ये सोचेगा कि मैं ये जो अपनी अंदर अक्कड़ रखी हुई है, ये ना एक्सेप्ट करने वाली कि भाई मैं मुसलमान हूँ या नहीं, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को ही कन्फेस कर लूँ और इस चीज़ के ज़रिए ही दुआ को अपनी लाइफ में ले आऊँ। तो मैंने अब इतनी बड़ी हरकत कर दी उसका भाई का कत्ल करके कि मतलब अब तो वो मेरी लाइफ में आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ पॉसिबल है कि जिसके ज़रिए दुआ डेफिनेटली मेरी लाइफ में आ जाएगी कि मतलब अपने भाई का मर्डर भी माफ़ कर देगी। तो वो एक ही चीज़ है, वो ये कि वो दिल से रब की तरफ आए और वो दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हाँ वो मुसलमान है और दुआ का मुसलमान बन के बहुत ख्याल रखेगा। इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को हल करने के लिए डेफिनेटली वो इसी मौलवी साहब के पास आएगा, इनके साथ आके सारे मशवरे करेगा, इनसे ये पूछेगा कि वो किस तरह से वापस आ सकता है, चीज़ों को बेहतर कर सकता है। और इस पॉइंट तक भी उसने डिवोर्स नहीं दी होगी, ना उसने आगे से कोई खुला फाइल किया होगा। तो फिर यहाँ से मिलेगी मुस्तजाब को इस मौलवी साहब की डायरेक्शंस और उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग करने वाला है और फाइनली दुआ एंड पे जाके माफ़ करेगी। एंड दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल गेट क्लोज। सो ओवरऑल भैया इस तरह की चलेगी स्टोरी और ये है मेरे व्यूज़ अबाउट द रिलीजन जो कि इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। मेरे ख्याल से शायद इसको मैं टारगेट कहना इसलिए समझूंगा क्योंकि इस तरह से हम इस्लाम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते, हमें इजी गोइंग बनाना है, ना कि उसको हम इतना मुश्किल बना दें कि वो कपल्स उसकी वजह से आपस में अलग हो रहे हों। मेरा लास्ट रिव्यू जो है मुश्ते खाक ड्रामे के बारे में किसी ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा टका के की है, ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप स्टूडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।